दिल्ली इंतजामिया की तरफ से मुसलसल तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जब तक तजावजात हैं तो ये जारी रहेगा, क्योंकि तजावजात मेन शाहराहों पे भी है और रेजिडेंशियल एरियाज में भी है, हाउसिंग सोसाइटीज में भी है। और जो मेरा अंदाजा है इसमें तो साल से ज्यादा भी लग सकता है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो तो बहुत पुराना है। मिसाल के तौर पे पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट एक्ट 1977 का बना हुआ है। अगर डे वन से सख्ती होगी और हर कानून पे अमल दरामद होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो कोई तजावज भी नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा और उसे पता होगा कि उससे पूछगछ हो सकती है। दोबारा उन जगहों को विजिट करें जो हमने क्लियर किया है। अगर कोई तजावज कर रहा है तो कानून के मुताबिक अमल दरामद करें और उसकी जो भी पेनल्टी है या वट एवर इज द लीगल प्रोसेस, तो उसको करें। 1 किलोमीटर की रोड है और उसमें एक बंदा बीच में कहीं आगे आया हुआ है, उसने तजावज किया हुआ है, ठीक है, तो वो कारोबार कर रहा है और उसका सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन ही इज जस्ट 1% और उसकी वजह से उस रोड में बोटलनेक बना हुआ है और सैकड़ों या हजारों लोग उस रोड से डेली गुजरते हैं। तो देखिए उन सबको तकलीफ में डाला हुआ है ना। और इसको कहते भी पब्लिक प्रॉपर्टी इसीलिए कि ये अवाम की, पब्लिक की जमीन है, ये DA खान के आने वाली नस्लों की जमीन है। कल हम फकीरनी गेट के अंदर गए थे, वो भी रेजिडेंशियल एरिया। उससे पहले कांचकियां वाली गली है, वहां गए थे। जोगियां वाला गली है, वो तो कमर्शियल है लेकिन बीच में कुछ रेजिडेंशियल भी हो जाता है। मोचियां वाला वांडा, वो भी रेजिडेंशियल है, वहां भी हमने किया है। शाहजहां टाउन में परसों गए थे, वो भी कंप्लेंट आई थी तो उस पर गए थे। जहां जहां ज्यादा जरूरत होती है हम फीडबैक लेते हैं कि मुझे बताएं कि कहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा है, कहाँ पे लोगों को रिलीफ ज्यादा मिलेगा, तो हम फिर वहां पे जाते हैं। तो शायद मैं यहाँ ना भी हूँ, लेकिन होपफुली ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी आपने पंजाब में देखा होगा कि वहाँ की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो सरकार ने फैसला कर लिया है कि हमने अब सरकारी अराजी वागुजार करनी है। इंकशाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़हीर बुखारी और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली इंतजामिया की तरफ से मुसलसल तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मोहम्मद अरसलान और DSP ट्रैफिक सैयद चांद शाह साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाया। हम उनसे तफसीलात भी जानने की कोशिश करेंगे और TMA का भी अमला इस टाइम हमारे साथ तशरीफ फरमाया। एसी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच वेलकम। सर, कब तक ये कैंपेन जारी रहेगी और क्या आपको लगता है कि इसके क्या नतीजे आएंगे, शहरियों के लिए फ्रूटफुल होंगे या नहीं? जी बिल्कुल, ये फैसला तो आपने करना है कि फ्रूटफुल है या नहीं। और जब तक तजावजात हैं तो ये जारी रहेगा, क्योंकि तजावजात मेन शाहराहों पे भी है और रेजिडेंशियल एरियाज में भी है, हाउसिंग सोसाइटीज में भी है। तो जाहिर है सबको क्लियर करने में टाइम लगेगा और जो मेरा अंदाजा है इसमें तो साल से ज्यादा भी लग सकता है। तो ये जारी रहेगा और फीडबैक हमारी नज़र में तो पॉजिटिव है। लोग चाहते हैं कि ये जारी रहे और तजावजात को हटाया जाए, तो इंशाल्लाह जारी रहेगा। अच्छा सर, शहरियों की तो हमने देखा कि जिस ने मीडिया वाले ने भी कवरेज किया तो नीचे लोगों ने आपकी हक में ही कमेंट कर रखे हैं, यानी कि इसका मतलब वो तो इस चीज को पसंद करें। ताजिर बरादरी इस हवाले से कोई रिजर्वेशन रखती है या वो भी आपके साथ तावन के लिए तैयार है? जी, ताजिर बरादरी की इस हद तक रिजर्वेशन है कि ये सख्ती डे फर्स्ट से होती तो वो इतना ज्यादा तजावज ना करते। तो बिल्कुल इसमें हमारे लिए भी एक मैसेज है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो तो बहुत पुराना है। मिसाल के तौर पे पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट एक्ट 1977 का बना हुआ है। तो अगर डे वन से सख्ती होगी और हर कानून पे अमल दरामद होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो कोई तजावज भी नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा और उसे पता होगा कि उससे पूछगछ हो सकती है। तो अभी भी ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें भी हमारी यही कोशिश है कि हम कंसिस्टेंटली इसमें चेक एंड बैलेंस भी रखें, दोबारा उन जगहों को विजिट करें जो हमने क्लियर किया है। अगर कोई तजावज कर रहा है तो कानून के मुताबिक अमल दरामद करें और उसकी जो भी पेनल्टी है या वट एवर इज द लीगल प्रोसेस, तो उसको करें। अच्छा सर, इस हवाले से कल साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने भी बड़ा कैटेगोरिकल बयान दिया है कि जो मेरा वोटर भी अगर इससे नाराज होता है तो खैर है वो मुझे वोट ना दे, लेकिन अगर कोई 10 फुट आगे आया तो मैं उसको पीछे करके रहूंगा। तो ये भी आप समझते हैं कि ये भी आपकी फेवर में जा रही है ये बात? जी देखिए, ऐसा है कि जो बंदा इंक्रोचर है वो एक फर्द है। मिसाल के तौर पे 1 किलोमीटर की रोड है और उसमें एक बंदा बीच में कहीं आगे आया हुआ है, उसने तजावज किया हुआ है, ठीक है, तो वो कारोबार कर रहा है और उसका सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन ही इज जस्ट 1% और उसकी वजह से उस रोड में बोटलनेक बना हुआ है और सैकड़ों या हजारों लोग उस रोड से डेली गुजरते हैं। तो देखिए उन सबको तकलीफ में डाला हुआ है ना। तो इसमें इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो जनरल पब्लिक है उसकी फेवर में ये चीज हो रही है और इसको कहते भी पब्लिक प्रॉपर्टी इसीलिए कि ये अवाम की, पब्लिक की जमीन है, ये DA खान के आने वाली नस्लों की जमीन है। तो अगर इसी तरह तजावजात होते रहे और एक्शन नहीं लिया गया तो ये तो अनसस्टेनेबल हो जाएगा शहर। तो हमने इस शहर को प्यारा करना है, यहाँ की आबादी बढ़ रही है, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये प्रोसेस चलता रहे। एप्लीकेशंस भी आई हुई हैं, हम उस डेली फीडबैक हमें मिल रहा है और हम उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। आज भी हम लोग गए थे, वो रेजिडेंशियल एरिया था जो इस्लामिया चौक है, उसके अंदर इस्लामिया कॉलोनी है, वहाँ गए थे। कल हम फकीरनी गेट के अंदर गए थे, वो भी रेजिडेंशियल एरिया। उससे पहले कांचकियां वाली गली है, शायद अगर मैं नाम ठीक बोल रहा हूँ, तो वहाँ गए थे। उससे पहले भी बहुत सारी ये जो
जोगियां वाला गली है वो तो कमर्शियल है, लेकिन बीच में कुछ रेजिडेंशियल भी हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो मोचियां वाला वांडा वो भी रेजिडेंशियल है, वहां भी हमने किया है। शाहजहां टाउन में परसों गए थे, वो भी कंप्लेंट आई थी तो उस पर गए थे। तो हम इट्स अ मिक्स ऑफ रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल, मेन रोड्स प्लस रेजिडेंशियल एरियाज। हम अब जहां जहां ज्यादा जरूरत होती है हम फीडबैक लेते हैं कि मुझे बताएं कि कहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा है, कहाँ पे लोगों को रिलीफ ज्यादा मिलेगा, तो हम फिर वहां पे जाते हैं। सर लास्ट में अगर ये बताएं कि ये कब तक जारी रहेगी, कोई अप्रोक्सीमेटली इसकी अगर आप कोई डेडलाइन दे सके कि भाई तब तक हम कंप्लीट कर लेंगे। अगेन बात ये है कि बहुत बड़ा शहर है और कई सालों से आबाद है, और पहले चूंकि आबादी कम थी तो शायद लोग आगे आ भी जाते थे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे तो इतनी सख्ती नहीं होती थी। लेकिन अब चूंकि कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं जिसका लोड जो है वो रोड्स पे फील हो रहा है, तो डीएसपी ट्रैफिक भी मुतहर्रिक है और हमारी भी यही कोशिश है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आबादी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है और तजावज़ात हैं, बहुत बड़े इशूज़ हैं। घरों के सामने रैंप्स बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बहुत बड़ा शहर है, लाखों में आबादी है, तो टाइम तो लगेगा। जिस तरह मैंने कहा शायद साल से ज़्यादा ही लग जाए, तो शायद मैं यहाँ ना भी हूँ, लेकिन होपफुली ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी आपने पंजाब में देखा होगा कि वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो सरकार ने फैसला कर लिया है कि हमने अब सरकारी अराजी वागुजार करनी है। तो इसी तरह यहाँ पे भी अब मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, तो शायद एक पॉइंट आ जाए कि फैसला हो जाए कि जितनी भी परमानेंट कंस्ट्रक्शंस हैं, जो अभी तो हम छोटे मोटे कर रहे हैं ना, मतलब रोड मिसाल के तौर पे किसी दुकान के सामने सीढ़ी है या उसमें शेड, उसको कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत दुकानों को पीछे कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि टेम्परेरी प्लस परमानेंट। लेकिन बहुत बड़े बड़े इंक्रोचमेंट्स भी हैं यहाँ पे, जहाँ पे घर हैं, पूरे पूरे प्लाजे हैं, तो उन पे आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सख्ती भी बढ़ेगी और ये वागजार होंगी, क्योंकि जब रोड्स पे रश इतना ज्यादा हो जाएगा कि आम बंदे के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, तो वाई नॉट, सरकार तो फिर फैसला करेगी कि जो सरकारी जगह है जिस पे रोड बन सकती है, जिस पे कोई और फैसिलिटी बन सकती है, तो वो करेगी। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती बात। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।